नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की 25 मुख्य खबरों को। लातेहार में करंट से 5 कांवड़ियों की मौत, 5 घायल, बिजली के पोल से टकराई गाड़ी, हाईटेंशन तार की चपेट में आए सभी, 2 रिम्स रेफर। लातेहार में करंट की चपेट में आने से 5 कांवड़ियों की मौत हो गई। कांवड़ियों से भरा एक पिकअप वैन देवघर से लौट रहा था। रांची चतरा NH-22 पर बालूमाथ थाना क्षेत्र में गुरुवार की सुबह 3:30 बजे वैन हाईटेंशन बिजली के पोल से टकरा गई। टक्कर के बाद पोल गिर गया और हाईटेंशन तार की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। टमटम टोला के पास ये हादसा हुआ है। इस दौरान 5 कांवड़ियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 5 घायल कांवड़िया गंभीर रूप से घायल है। मृतकों में 2 बच्ची, 2 महिलाएं और वैन ड्राइवर है। मरने वालों में रंगीला कुमारी, अंजलि कुमारी, सविता देवी, शांति देवी है। सभी हेमपुर, मकैया टांड, बालूमाथ के रहने वाले हैं। सवारी गाड़ी के चालक दिलीप उरांव चितरपुर बालूमाथ के हैं। सभी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। देवघर में पूजा पाठ करने के बाद सभी कांवड़िया सवारी वाहन से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान अचानक वाहन अनियंत्रित होकर टमटम टोला के पास 1000 वोल्ट वाले बिजली के पोल से टकरा गया। वाहन के टकराने से बिजली का पोल टूट गया, जिससे कई कांवड़िया बिजली के तार की चपेट में आ गए और 5 लोगों की मौत हो गई। लातेहार हादसे पर सीएम हेमंत ने जताया दुख, पीड़ित परिवारों के प्रति व्यक्त की संवेदना। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत अहले सुबह 3 बजे भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां देवघर से लौट रहे कांवड़ियों की गाड़ी अनियंत्रित होकर एक बिजली के पोल से जा टकराई। इस घटना में 5 कांवड़ियों की मौत हो गई है। इस घटना पर सीएम हेमंत ने दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हादसे पर दुख जताया है, साथ ही परिजनों के लिए संवेदना व्यक्त की है। सीएम ने पोस्ट कर लिखा है कि लातेहार के बालूमाथ में हादसे में 5 कांवड़ियों की मृत्यु की खबर से मन आहत है। परमात्मा दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को दुख की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। हादसे में घायल लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। गौरतलब है कि बाबा बैद्यनाथ धाम से पूजा करने के बाद सभी लोग वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी बीच बालूमाथ थाना के टमटम टोला के पास गुरुवार की सुबह 3 बजे सवारी गाड़ी 11000 वोल्ट वाले बिजली के पोल से जा टकराई, जिससे बिजली का पोल टूट गया और 11000 वोल्ट के तार के संपर्क में सवारी गाड़ी आ गई। झारखंड बीजेपी के 18 विधायक विधानसभा से निलंबित, कल दोपहर 2 बजे तक के लिए सस्पेंड। नेता प्रतिपक्ष बोले सरकार के इशारे पर हुई कार्रवाई। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज 5वां दिन है। सदन की कार्यवाही एक बार फिर शुरू हुई है। इससे पहले सुबह कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी के विधायकों ने हंगामा किया है, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बीजेपी के 18 विधायकों को मानसून सत्र से 2 दिन के लिए निलंबित कर दिया। 2 अगस्त दोपहर 2 बजे तक के लिए विधायकों को सस्पेंड किया गया है। इनमें विरंची नारायण, अनंत ओझा, रणधीर सिंह, नवीन जायसवाल, नारायण दास, केदार हाजरा, किशुन दास, CP सिंह, अमित मंडल, कोचे मुंडा, भानु प्रताप शाही, शशि भूषण मेहता, आलोक चौरासिया, पुष्पा देवी, नीरा यादव, अपर्णा सेन गुप्ता, राज सिन्हा, समरीश लाल शामिल है। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने भाजपा के 22 में से इन 18 विधायकों को सदन के अनुरूप आचरण नहीं करने, सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने और अवमानना के आरोप में निलंबित किया है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने 12:30 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। स्पीकर ने इस कार्रवाई को नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने लोकतंत्र की हत्या बताया है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के विधायक सुदीव्य सोनू के कहने पर स्पीकर ने अमर्यादित तरीके से बीजेपी के सभी सदस्यों को सस्पेंड किया है। निलंबित होने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार के इशारे पर ये काम किया है। ये सरकार निरंकुश हो चुकी है। पहले पत्रकारों को सदन में आने से रोका। आपको बता दें कि कल से विपक्ष के विधायक विधानसभा में डटे हुए हैं। झारखंड के 18 जिलों में बारिश का अलर्ट। रांची में बारिश के बाद जल जमाव, आकाशीय बिजली से एक महिला की मौत, 5 घायल। झारखंड में मानसून पिछले 2 दिन से एक्टिव है। रांची, जामताड़ा, चाईबासा समेत कई जिलों में सुबह तेज बारिश हुई। लगभग 2 घंटे तक हुई बारिश के बाद रांची के कई इलाकों में पानी भर गया। कई जगहों पर पेड़ गिरने से रास्ता बाधित हो गया। वहीं दोपहर में आकाशीय बिजली गिरने से रांची के हटिया तुपुदाना क्षेत्र के हजाम गाँव में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 5 घायल हो गए। मृतक महिला की पहचान जवनी मुंडा है। अन्य घायलों के नाम यशोदा देवी, ज्योति मुंडा, सुशांति, कोमल मुंडा और सलोनी बेग है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 18 जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि छत्तीसगढ़ के ऊपर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर अब झारखंड और आसपास के क्षेत्रों पर पड़ रहा है। इस वजह से अगले 2 दिन झारखंड में अच्छी बारिश की उम्मीद है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची में बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया। कई इलाकों में बिजली गुल रही। क्लब रोड
में आम का पेड़ गिर जाने से घंटे भर आवागमन बाधित रहा। इसके अतिरिक्त रांची विमेंस कॉलेज कैंपस के बीएड बिल्डिंग के पास भी पेड़ की डाली टूटकर गिर गई। कांके रोड स्थित न्यू पुलिस लाइन के क्वार्टर क्षेत्र में पानी भर जाने से कई दिक्कतें हुई। वहीं पंचशील नगर, पिस्का मोड़, हल्दर प्रेस गली, दीपा टोली जैसे इलाकों में भी बारिश के बाद घंटे भर से अधिक समय तक बारिश का पानी जमा रहा। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी की माता का निधन, सीएम हेमंत सोरेन ने दी सांत्वना। झारखंड ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की माता सह सांसद फुरकान अंसारी की धर्मपत्नी मुस्तरी खातून का निधन हो गया है। वह 80 साल की थी। जानकारी के मुताबिक उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। उनके निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अन्य नेताओं ने भी दुख जताया और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी व मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का फोन कर सांत्वना दी। बताया जा रहा है कि डॉक्टर इरफान अंसारी की मां का रात 2:30 बजे आवास में अचानक तबीयत खराब हुई, जिसके बाद परिजन जल्दबाजी में पास के निजी अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर सुनकर उनके आवास पर शुभ चिंतकों व समर्थकों का जमावड़ा लग गया। मस्तूरी खातून शहर के उर्दू कन्या मध्य विद्यालय की प्राध्यापिका रह चुकी थी। अपनी माताजी के निधन की खबर सुनते ही उनके पुत्र मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, इमरान अंसारी के साथ उनकी दोनों बेटियां भी रांची से सुबह मधुपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अन्य नेताओं ने भी पूर्व सांसद फुरकान अंसारी व मंत्री डॉक्टर इरफान को फोन कर सांत्वना दी है। उनका अंतिम संस्कार आज शाम को ही लखना कब्रिस्तान में किया जाएगा। गढ़वा में सहायक शिक्षक ने रोकी सरस्वती वंदना, स्कूल में शिक्षकों के साथ की नोकझोंक, साउंड सिस्टम तोड़ा, हिरासत में लिया गया। गढ़वा जिले के भवनाथपुर मकरी पंचायत के धंगरडीहा स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में जमकर बवाल हुआ। सुबह प्रार्थना के दौरान स्कूल के सहायक शिक्षक शेख तौहीद ने बच्चों को सरस्वती वंदना करने से रोक दिया। इस पर उनके अन्य शिक्षकों से नोकझोंक भी हुई। बाद में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। घटना बुधवार की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बुधवार सुबह स्कूल में बच्चे प्रार्थना के बाद सरस्वती वंदना कर रहे थे। इसी दौरान शेख तौहीद ने कहा कि स्कूल में सरस्वती वंदना और हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं होगी। यह कहकर तौहीद ने सरकारी साउंड सिस्टम को जमीन पर पटक दिया। सहयोगी शिक्षक निश्चित यादव ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उनसे धक्का मुक्की की। उधर सरस्वती वंदना रोके जाने की सूचना मिलते ही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्य स्कूल पहुंच गए। उन्होंने आक्रोश जताया, सहायक शिक्षक की निंदा की। उन्होंने धार्मिक उन्माद फैलाने के विरोध में उक्त शिक्षक को बर्खास्त करने की मांग की। विवाद बढ़ता देखकर हेडमास्टर प्रेम कुमार यादव ने बीईओ और पुलिस को इसकी सूचना दी। थाना प्रभारी कृष्ण कुमार और एएसआई नारायण यादव तत्काल स्कूल पहुंचे और आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया। बाबाधाम से बासुकीनाथ जा रहे कांवड़ियों से भरा वाहन पलटा, दर्जनों लोग घायल। जरमुंडी थाना क्षेत्र के बासुकीनाथ गरडी बाईपास सड़क पर चोरखेड़ा गांव के समीप बीती रात यात्रियों से लदा टाटा 407 वाहन तीखे मोड़ पर पलट गया, जिसमें कई कांवड़िए घायल हो गए। सभी घायल धनबाद जिले के तेलीपाड़ा, हीरापुर, सिमलडीह के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सभी घायलों का जरमुंडी सीएचसी में इलाज किया जा रहा है। वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए दुमका रेफर कर दिया गया। घायल यात्री सिमलडीह निवासी राजू साह ने बताया कि वे सभी अपने घर से 407 रिजर्व कर आए थे। वाहन में युवा और वृद्ध समेत कुल 34 लोग सवार थे। इस घटना में करीब 1.5 दर्जन यात्री घायल हो गए। इसमें से 9 यात्री को जरमुंडी सीएचसी में गंभीर हालत में प्राथमिक उपचार के बाद दुमका रेफर कर दिया गया। राजू साह ने बताया कि वे सभी रिजर्व 407 वाहन पर सवार होकर सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना कर बासुकीनाथ आ रहे थे। वाहन का चालक काफी तेज व लापरवाही से वाहन चला रहा था। बुधवार की शाम बासुकीनाथ गरडी बाईपास सड़क पर बासुकीनाथ से करीब 4 किलोमीटर पूर्व चोरखेड़ा गांव के समीप तीखे मोड़ पर चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना के बाद छोटे छोटे बच्चों, महिलाओं व पुरुषों की चीख पुकार से घटना स्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। 8 दिनों में 13 लाख कांवड़ियों ने किए जलार्पण। देवघर मंदिर में हुई 1,10,78,827 रुपए की आमदनी। सुरक्षा में लगे हैं 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी। राजकीय श्रावणी मेले की शुरुआत को 8 दिन हुए हैं। इन 8 दिनों में कुल 13,77,019 कांवड़ियों ने बाबा बैद्यनाथ को जलार्पण किया है, जिसमें शीघ्र दर्शनम कूपन के माध्यम से 18,965 श्रद्धालु भी शामिल है। जबकि आय के विभिन्न स्रोत से 1,10,78,827 रुपए की कमाई हुई है। मंदिर दान काउंटर से चांदी का सिक्का 10 ग्राम का 170
सिक्का बेचा गया। शीघ्र दर्शनम कूपन से 68,27,400 रुपए की कमाई हुई है। देवघर डीसी विशाल सागर ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था में 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी और पदाधिकारी लगे हुए हैं। मेला क्षेत्र में 450 मजिस्ट्रेट व पदाधिकारियों के अलावा 9,240 पुलिस प्रतिनियुक्त है। साथ ही 4 सीआरपीएफ की कंपनी, जिनमें 469 सदस्यीय महिला बटालियन, 30 सदस्यीय एनडीआरएफ और की टीम मेला क्षेत्र में प्रतिनियुक्त है। अब रांची में होमगार्ड के जवान भी संभालेंगे ट्रैफिक की कमान, ट्रेनिंग पूरी। राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए होमगार्ड जवानों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए 700 होमगार्ड जवानों का चयन किया गया है, जिनमें से 146 जवानों की ट्रेनिंग पूरी हो गई है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अब वह ट्रैफिक व्यवस्था संभालेंगे। राजधानी रांची में ट्रैफिक पुलिस के साथ होमगार्ड के जवान भी यातायात व्यवस्था संभालेंगे। आज से शहर के चौक चौराहों में प्रशिक्षण प्राप्त होमगार्ड के जवान भी दिखाई दिए। बुधवार को जेब 1 में आयोजित कार्यक्रम में 146 जवानों को न सिर्फ ट्रैफिक कानून की जानकारी दी, बल्कि ट्रेनिंग के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले जवानों को पुरस्कृत भी किया गया। ट्रेनिंग पूरी करने वाले जवानों को ट्रैफिक पुलिस की वर्दी भी दी गई है। हेमंत बिस्वा शर्मा को पाकुड़ के गोपीनाथपुर जाने से प्रशासन ने रोका। हेमंत बिस्वा शर्मा को प्रशासन ने पाकुड़ जाने से रोक दिया है। हेमंता देवघर से पाकुड़ जा रहे थे, इसी क्रम में उन्हें रोक दिया गया। प्रशासन ने उनको गोपीनाथपुर जाने से रोक दिया है। बताया जा रहा है कि प्रशासन को 3 दिन पहले ही इसकी जानकारी दे दी गई थी। वह पाकुड़ जाएंगे, इसके बाद उनको रोका गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि सारी सच्चाई मेरे सामने आ जाए, इसलिए मुझे जाने से रोक रहा है। सरकार नहीं चाहती है कि मैं लोगों की पीड़ा समझूं, सरकार हालत को छिपाना चाहती है। रात भर झारखंड विधानसभा में डटे रहे बीजेपी विधायक, लॉबी में जमीन पर सोए। रोजगार पर सीएम से मांग रहे जवाब, बाबूलाल बोले अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा। रोजगार पर झारखंड सीएम हेमंत सोरेन से जवाब की मांग कर रहे बीजेपी विधायकों के विरोध का आज दूसरा दिन है। इससे पहले मानसून सत्र के चौथे दिन बुधवार को बीजेपी के विधायकों ने रोजगार और बेरोजगारी भत्ता को लेकर सरकार से जवाब मांगा और इसे लेकर सदन में ही धरने पर बैठ गए। सदन की कार्यवाही खत्म होने के बाद भी विपक्ष के विधायक सदन के भीतर ही जमे रहे, जिसके बाद परिसर की बिजली पानी की सप्लाई बंद कर दी गई। सीएम हेमंत सोरेन ने भी विधायकों को मनाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। विपक्ष के विधायकों को देर रात 1 बजे मार्शल ने सदन से खींचकर बाहर कर दिया, जिसके बाद सभी विधायक लॉबी में आकर नारेबाजी करने लगे। विधायकों ने रात लॉबी में ही जमीन पर सोकर बिताई। कई विधायकों ने अपने सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना को लाइव किया। विधायकों का कहना है कि उनके विरोध के अधिकार को भी हेमंत सरकार छीन रही है। एचईसी कर्मियों की गुहार, सीएम लाल राशन कार्ड बना दे। एचईसी कर्मियों ने 25 माह से वेतन नहीं मिलने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लाल राशन कार्ड मांगा है। किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं मिलने पर कर्मचारियों ने इस तरह की गुहार लगाई है। कर्मियों का कहना है कि उनके बच्चों के स्कूल फीस बकाया होने पर नोटिस भेजा जा रहा है। स्कूलों से नाम काटने की धमकी मिल रही है। बैंक से लिए गए लोन की किस्त तक जमा नहीं हो पा रही है। कर्मचारियों का कहना है कि कई कामगारों ने अपनी जीविका चलाने के लिए चाय, लिट्टी और पान दुकान चला रहे हैं। केंद्र सरकार की एचईसी पर स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है। ऐसे में राज्य सरकार एचईसी कर्मियों को गरीबी रेखा से नीचे मान लाल राशन कार्ड देकर भुखमरी से बचाए। देवघर से पूजा करके लौट रहे कांवड़ियों की गाड़ी पेड़ से टकराई, चालक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। गुरुवार की सुबह जिले के नवलशाही थाना अंतर्गत मारुति चौक के पास कांवड़ियों वाली बोलेरो के पेड़ में टक्कर मारने से एक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। मृतक की पहचान चंदन कुमार कसेरा के रूप में हुई है। घायलों की पहचान विजय कुमार, संयोग पांडे और आकाश मेहता पिता शिव शंकर मेहता के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार बोलेरो में 4 लोग सवार होकर देवघर से पूजा करके अपने घर हजारीबाग लौट रहे थे। इस दौरान नवलशाही थाना क्षेत्र के मारुति चौक के पास सुबह लगभग 5 बजे जानवर बचाने के चक्कर में बोलेरो एक पेड़ से जाकर टकरा गई, जिसमें चालक की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों की मदद व पुलिस के सहयोग से इन्हें कोडरमा सदर अस्पताल लाया गया। अस्पताल में डॉक्टर द्वारा चालक को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 3 घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बेरमो अनुमंडल को जिला बनाने के लिए चक्का जाम।
बेरमो अनुमंडल को जिला बनाने को लेकर बेरमो जिला संघर्ष समिति गोमिया मोड़ में एक दिवसीय चक्का जाम कर धरना दिया गया। इस दौरान संयोजक संतोष नायक ने कहा कि 30 वर्षों से जिला बनाने की मांग चल रही है। जिला बनाने को लेकर तेनूघाट से लेकर रांची तक 111 लोगों ने पद यात्रा की। अनुमंडल मुख्यालय में 86 दिन का धरना भी दिया और जब तक जिला नहीं बनेगा तब तक सरकार को जगाने का काम करेंगे। जिप अध्यक्ष सुनीता देवी ने कहा कि आज हम सभी अनुमंडल वासी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पक्ष और विपक्ष सभी को मिलकर यह लड़ाई लड़नी होगी, तभी हमारी जीत होगी और यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा। जीप सदस्य डॉक्टर सुरेंद्र राज ने कहा कि चिर परिचित मांग है। बेरमो अनुमंडल जिला बनने के लिए सभी अर्हता को पूरा रखता है। जिला नहीं बनना दुर्भाग्यपूर्ण है। जब तक जिला नहीं बनेगा तब तक हम सभी संघर्षरत रहेंगे। सरकार आपके द्वार का चौथा चरण 30 अगस्त से 15 सितंबर तक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी और जेपीएसएससी की ओर से संचालित नियुक्ति प्रक्रियाओं को जल्द पूरी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि 30 अगस्त से 15 सितंबर तक आयोजित होने वाली आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की सभी तैयारियां ससमय पूरी कर लें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से संचालित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं को पूरी तैयारी के साथ धरातल पर उतारे ताकि राज्य की जनता को उसका लाभ लेने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। मुख्यमंत्री ने बुधवार को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, सावित्रीबाई किशोरी समृद्धि योजना और अबुआ आवास योजना समेत राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर वरीय पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में क्रियान्वयन में कई बार अड़चन आने की शिकायत सामने आती है। राज्य भर में 30 अगस्त से 15 सितंबर 2024 तक आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का चौथा चरण चलेगा। इस चरण में राज्य सरकार की अति महत्वाकांक्षी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को उनके घर पर पहुंचकर एक बार फिर दिया जाएगा। रांची में 3 और 4 अगस्त को सीपीआई स्टेट काउंसिल की बैठक, विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। झारखंड विधानसभा चुनाव में सीपीआई की भूमिका तय करने के लिए 3 और 4 अगस्त को रांची में झारखंड स्टेट सीपीआई यूनिट की स्टेट काउंसिल और स्टेट एग्जीक्यूटिव की बैठक होगी। इस बैठक में राज्य में सीपीआई के संगठन विस्तार के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आगे की रणनीति तय करेंगे। पूर्व सांसद और सीपीआई के वरिष्ठ नेता भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि सीपीआई झारखंड में विधानसभा चुनाव इंडिया ब्लॉक में रहकर लड़ना चाहती है। पूर्व सांसद ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराने में अपनी भूमिका निभाने के लिए हम इंडिया ब्लॉक के नेताओं, खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं से भी बात करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में सीपीआई माले ने इंडिया ब्लॉक के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जबकि सीपीआई और सीपीएम ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। सीपीआई नेताओं ने माले का नाम लिए बगैर कहा था कि स्वार्थ के कारण वाम मोर्चा बिखर गया। मानसून सत्र, निलंबन पर हो पुनर्विचार, स्पीकर से सुदेश महतो ने किया आग्रह। सदन की कार्यवाही दूसरी बार शुरू होते ही सुदेश महतो ने स्पीकर रविंद्रनाथ महतो से निलंबन पर पुनर्विचार का आग्रह किया। इसके पहले आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही प्रदर्शन कर रहे भाजपा के 18 विधायकों को स्पीकर ने निलंबित कर दिया। विधायक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सदन में बयान की मांग कर रहे थे। बता दें कि आज जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई वैसे ही गिरिडीह के विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने नियमावली का हवाला देते हुए और विधायकों का नाम पढ़ते हुए कहा कि इन विधायकों पर कार्रवाई होनी चाहिए। नियमावली का जिक्र करते हुए स्पीकर ने 299, 300 और 310 का जिक्र करते हुए कहा कि जो अध्यक्ष है वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और उसी के आधार पर वो निर्णय ले रहे हैं। और निर्णय लेते हुए उन्होंने 18 विधायकों को निलंबित कर दिया जो कल से प्रदर्शन कर रहे हैं। 18 विधायकों को कल 2 बजे तक के लिए निलंबित कर दिया है। ड्यूटी पर मोबाइल में व्यस्त रहते हैं पुलिसकर्मी, कंट्रोल के बुलावे पर सेट से जवाब नहीं देते डीएसपी और इंस्पेक्टर। देवघर में चल रहे श्रावणी मेला में प्रतिनियुक्ति पर तैनात पुलिसकर्मी सही तरीके से ड्यूटी नहीं करते हैं। ओपी प्रभारी के भेजे गए पत्र में इस बात का खुलासा हुआ है। लापरवाही को लेकर देवघर एसपी सभी ओपी और टीओपी प्रभारी को पत्र भेजकर ड्यूटी में दिए दिशा निर्देशों का अनुपालन करने का निर्देश दिया है। पत्र के अनुसार श्रावणी मेला के दौरान विधि व्यवस्था संधारण एवं देवतुल्य श्रद्धालुओं के सुलभ जलार्पण के लिए विधि व्यवस्था संधारण में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। सभी टीओपी और ओपी में डीएसपी और इंस्पेक्टर की प्रतिनियुक्ति की गई है ताकि अधीनस्थ पुलिस कर्मियों को ब्रीफ कर सके, परंतु वे श्रद्धालुओं के भीड़ भाड़ वाले जगह पर नजर नहीं आते हैं और कंट्रोल के द्वारा बुलाने पर सेट से जवाब भी नहीं देते हैं। रूट लाइन के दौरान पुलिस पदाधिकारी कर्मी अपने प्रतिनियुक्त स्थान पर बैठे सोते रहते हैं अथवा अपने अपने मोबाइल पर लगे रहते हैं।
गिरिडीह में कार और ट्रक की जोरदार टक्कर, एक ही परिवार के 5 लोग घायल, एक मासूम की हालत गंभीर। गिरिडीह में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहाँ कार और ट्रक में हुई जोरदार टक्कर में 5 लोग घायल हो गए हैं। ये सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। वहीं एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना गुरुवार सुबह तारटांड थाना क्षेत्र के बड़की टांड मोड़ के पास की है। घायलों का इलाज सदर अस्पताल गिरिडीह में चल रहा है। फिलहाल पुलिस दुर्घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। जानकारी के अनुसार कार में सवार लोग गिरिडीह से आसनसोल जा रहे थे। इस दौरान स्पंज लोड ट्रक से उनकी जोरदार टक्कर हो गई, जिससे एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पंडरी गांव के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जाता है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक के साथ हुई टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई, वहीं वाहनों की लंबी कतार लग गई। फिलहाल दोनों वाहनों को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। चतरा में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस का अभियान, अफीम और ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। चतरा पुलिस ने ईटखोरी थाना क्षेत्र के गांधी चौक के समीप वाहन चेकिंग अभियान के दौरान ब्राउन शुगर और अफीम के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। डीएसपी रोहित रजवार ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार को पुलिस ने रोका। तलाशी के दौरान उसके पास से 100 ग्राम ब्राउन शुगर और 1 किलो 300 ग्राम अफीम बरामद किया गया। इसके बाद पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम भीम यादव और रामानंद दांगी है। दोनों जोरी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।